नमस्कार, मेरा नाम पप्पू पूर्वे है और आप देख रहे हैं जयनगर लैब। अभी बिहार में अगले साल 2025 में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव को लेकर हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई है। और हमारे साथ आज जो खास मेहमान है वह जदयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के सचिव है और नए में ये मिथिलांचल के प्रभारी भी बनाए गए हैं। और ये लगातार जदयू के कार्यकर्ता भी है कई दिनों से और लगातार पार्टी के लिए हमेशा हर मीटिंग हो चाहे किसी भी प्रकार का जो जनता का काम हो वह उसको पूरा निष्ठा से साथ करते हैं। तो आइए उनसे जुड़ते हैं और बातचीत करेंगे। खास करके अभी बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, वह प्रगति यात्रा कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो जुड़ते हैं, सबसे पहले उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। सबसे पहले मैं आप सोशल मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपने मुझे बातचीत करने का मौका प्रदान किया है। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद कामत उर्फ राम बाबू। मैं अभी वर्तमान में बिहार प्रदेश सचिव अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का हूं और मुझे पिछले 21 दिसंबर 2024 को अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का दरभंगा का प्रमंडलीय प्रभारी बनाया गया है, जिसमें 3 जिला आता है दरभंगा प्रमंडल में, मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा, और तीनों ही प्रमंडल में कुल 30 विधानसभाएं हैं। अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, तो इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो अभी प्रगति यात्रा पर निकले हैं, ये मुख्य उद्देश्य यह है इसका कि जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के नेतृत्व को संभाले हैं, तब से बिहार में चहुं ओर विकास की गंगा बह गई है। और ये प्रगति यात्रा का उद्देश्य यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर साल इस महीने में, ठंडे के महीने में, वो यात्रा पे निकलते हैं और विभिन्न वर्षों में यात्रा का विभिन्न प्रकार का नाम होता है। जैसे पिछली बार समाधान यात्रा के नाम से निकले थे। यात्रा का उद्देश्य यह होता है कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार के विभिन्न जिलों में जितनी भी सरकारी योजनाएं चलाई जाती है, उस योजना का समीक्षा का कार्यक्रम होता है जिले के अंदर में। और पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिला के कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं के साथ भी समीक्षा होती है, बैठक होती है। और खास करके बिहार में जो महिलाओं को सम्मान दिया गया, महिलाओं को सशक्त किया गया, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही द्वारा किया गया। तो इस यात्रा में बिहार सरकार के विभिन्न योजनाओं के द्वारा जितनी महिलाएं लाभान्वित हो रही है, उन सभी महिलाओं को भी उपस्थिति देखी जाती है और महिलाओं से खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी राय लेते हैं, विचार लेते हैं कि आप प्रदेश में और क्या होना चाहिए उससे बेहतर। यानी महिलाओं को सम्मान, मान के साथ साथ इनकी राय लेकर के, उनके विचारों को सुन समझ करके फिर से नए कानून बनाते हैं, जिससे कि महिलाओं का विकास हो। यही प्रगति यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। अभी जदयू कार्यकर्ता के द्वारा लगातार देख रहे हैं कई जगह सम्मेलन किया जा रहा है और उसमें एक नारा वायरल हो रहा है कि 2025 में फिर से नीतीश। इसको लेकर क्या कहना है? इसके लेकर के यह कहना है कि खास करके वास्तव में बिहार ही नहीं बल्कि भारत के विभिन्न राज्यों में इस बात की चर्चा है कि माननीय नीतीश कुमार बिहार में जब से सत्ता संभाले तब से इतना विकास हुआ है, जो हमको लगता है कि वास्तव में देश के अन्य राज्यों में इतने गति में, माने तीव्र गति में इस तरह का विकास नहीं हुआ था। क्योंकि जिस समय 2005 में माननीय मुख्यमंत्री बिहार की गद्दी को संभाले थे, मुख्यमंत्री बने थे, उस समय जो बिहार की स्थिति थी उसको सीधा शब्दों में कहिए बद से बदतर था। यानी किसी भी क्षेत्र में बदहाली छोड़ करके खुशहाली नहीं था। आज बिहार चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो,
स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सड़क और बिजली के क्षेत्र में हो, शासन और सुशासन के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ रही है। तो लोगों में एक विश्वास जगा है। खास करके इस बार जो हम लोग 2024 लोकसभा चुनाव, जिसमें हमारे विरोधियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की नाराएं लगाई जाती थी कि इस बार महागठबंधन का सरकार बनेगा, सब धड़ी की धड़ी रह गई, क्योंकि जनता में विश्वास था। और खास करके हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने भारत को दुनिया में नंबर 1 पर लाने का काम किया है और विश्व गुरु के रूप में भारत को स्थापित किया है। और बिहार की जो सरकार है वो एनडीए के साथ है। डबल इंजन की सरकार में जो विकास देख रहा था, देश के अन्य राज्यों में जहां डबल इंजन की सरकार है, हर जगह विकास हो रहा है। जहां हमारी सरकार नहीं भी है, उस जगह भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उचित हक देने का काम कर रहा है। इससे महागठबंधन का जो नीति बना हुआ था कि हम सरकार बदल देंगे, वो झूठा का झूठा बन गया और देश के अंदर में पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हो गए। और दुनिया जानती है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने, उसमें बिहार का मुख्यमंत्री, विकास पुरुष, आज के समय के विश्वकर्मा कहे जाने वाले माननीय श्री नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है। इन सारी बातों को देखते हुए लोगों में इस बार 2025 में फिर वही चेहरा दिख रहा है कि नीतीश कुमार के सिवा दूसरे कोई ऐसा व्यक्ति बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित होगा तो वो काम नहीं कर सकेंगे जो काम माननीय श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। इसीलिए पार्टी से भी अगर अलग बात कीजिएगा तो गांव में जहां कहीं भी हम लोग घूमने जाते हैं, गांव में, गली में, या बिहार राज्य के किसी अन्य जिला में, या बिहार के जो व्यक्ति कहीं नौकरी करते हैं या रोजगार करते हैं दूसरे राज्यों में, वो सब भी यही देख रहा है कि 2025 से 2030 फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश। और इस बार का जो संकल्प है एनडीए का, वो बहुत बेहतर संकल्प है। एनडीए में जो हम 5 दल मिलके हैं, वो पांचों दल का एक संयुक्त गठबंधन बना है। और आगे जनवरी महीना से हम सभी गठबंधन एनडीए के साथी जहां भी पंचायत स्तर से लेकर के जिला से लेकर राज्य तक का जो मीटिंग करेंगे, हम पांचों भाई मिल करके करेंगे। और बिहार नहीं बल्कि भारत के अन्य राज्यों को यह संदेश देंगे कि एनडीए गठबंधन में जुड़े हुए हम सभी लोग भाई भाई हैं। हम लोग जात पात भेदभाव सबको मिटा दिए हैं। आज वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरे बिहार में आज 20 वर्षों में जात पात भेदभाव मिटा करके भाईचारा स्थापित कर दिया है। कहीं पर दंगा नहीं हो रहा है, कहीं फसाद नहीं हो रही है, कहीं जातीय उन्माद नहीं हो रहा है, बल्कि हर जगह लोग अपने व्यवहार और संस्कार से परिवार को चला रहे हैं, समाज को चला रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। हमारे बिहार राज्य के जो जितने भी लड़कियां हैं 2005 से लेकर आज तक शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास हुआ है। सड़कों पे हम लोग चलते हैं तो शांति व्यवस्था के साथ लड़कियां स्कूल जाती है, लड़के स्कूल जाते हैं। और आज हर चीज में बिहार के सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चल रही है, जितनी भी विभाग हैं, हर विभाग का ग्राफ, सुंदर ग्राफ आगे चल रहा है। मैं विस्तृत रूप से जानकारी इसलिए नहीं दे पाऊंगा कि अगर विस्तार से मैं बताना चाहूंगा तो अल्प समय में मुझे सोशल मीडिया में कुछ बोलना है, तो अगर पूरी बात को बोलेंगे तो कम से कम महीनों लग जाएगा, जितना विकास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। साफ शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हमारे राज्य के अंदर जो माता बहन के पेट में जो बच्चा पलते हैं, उसका विकास से लेकर के उसके कुपोषण को दूर कर पोषित करने से लेकर के, और अंत समय में जब लोग दुनिया छोड़ देते हैं तो उनका अंतिम संस्कार तक के लिए व्यवस्था किए हैं। तो उससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। तो इसीलिए एनडीए गठबंधन के साथी ही नहीं बल्कि पूरा बिहार का जनता, चाहे वो
दूसरे भी दल से कोई जुड़ा हुआ था, वह भी आज सारा दल को छोड़ रहा है, सिर्फ एनडीए को देख रही है, नीतीश कुमार को देख रही है, जनता दल यूनाइटेड को देख रही है। आप अति पिछड़ा कोष्ठ के प्रभारी है यहाँ के, और आपके क्षेत्र मधुबनी में 12 जनवरी को बिहार के नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा के दौरान यहाँ पर आने वाले हैं, तो क्या तैयारियां जदयू के कार्यकर्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता दल यूनाइटेड के सभी कार्यकर्ता, जो पंचायत स्तर से लेकर के जिला स्तर तक के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी प्रकोष्ठों का मैं उन तमाम कार्यकर्ताओं से सोशल मीडिया के माध्यम से आग्रह करता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की प्रगति यात्रा जो मधुबनी में भी होना तय हुआ है, उसमें लाखों लाख की संख्या में पहुंच करके इसको सफल बनाएंगे। और खास करके मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सिस्टमेटिक कार्यक्रम है, प्रगति यात्रा सरकारी कार्यक्रम है, उसमें हमारे नेताओं लोगों को, जो हम लोग जो नेतागण हैं जनता दल यूनाइटेड का, उन लोगों को सिस्टम में यानी कानून में जो जिला पदाधिकारी जिस प्रकार का आदेश देंगे उसी प्रकार के सिस्टम में हम लोग वहां जमा होंगे। मेन रूप से तो मैं पहले भी बता दिया हूं कि प्रगति यात्रा सरकारी योजनाओं की समीक्षा होगी, और जो हमारी माताएं हैं, बहन हैं, जो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, उन लोगों का विचार विमर्श को आदान प्रदान करेंगे। उसमें जो भी माता बहनें अपनी राय विचार देंगे, उस पर फिर से हमारी सरकार आगे काम करेगी। और मैं जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रभारी के नाते ये कहना चाहूँगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि हम लोगों का काम है अत्यंत पिछड़ा वर्ग समुदाय के जहाँ भी संख्या है, आबादी है, हम लोग अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जो टीम है, जिला अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष है, उन लोगों से के साथ कमिटी बना करके हम लोग चाहेंगे कि जहाँ भी हमारी बूथ है, उस बूथ पर हम लोग जा करके वहाँ के अगल बगल के लोग जिनको जनता दल यूनाइटेड के प्रति समर्पित भाव है, उन लोगों से मिलना है, और उन लोगों को भी सरकार की द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उस योजना के बारे में बताना है और जन जन तक पहुंचाना है, यही उद्देश्य है। और इसी कार्यक्रम के तहत मुझे समस्तीपुर भी जाना है, दरभंगा भी जाना है, तो बिहार विधानसभा 2025 के जीत के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ भी, वहां के जो जिला अध्यक्ष होंगे मेन प्रकोष्ठ का, उन लोगों से भी संपर्क स्थापित करके, भाईचारा स्थापित करके, हम लोगों का काम है एक एक व्यक्ति तक पहुंच करके माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए के प्रति समर्पित करा करके एक एक मत को एनडीए के पक्ष में डलवाने का, विधिवत रूप से जनता को दबाव दे करके नहीं, बल्कि जनता को बिहार के विकास माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा की जा रहे कार्यों को बता करके, समझा करके, ताकि वो खुद इस बात को समझे जनता कि पुनः हमको नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना है, ताकि जो भी बचे खुचे काम है या फिर नई योजनाएं बनेगी, जैसे कि अभी आप जान रहे हैं कि जो हम लोग कभी सपना में भी नहीं सोचे थे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी बच्चों के विकास के लिए, उनके शारीरिक विकास के लिए, उनके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर पंचायत में खेल का मैदान का भी पिछले हफ्ता उद्घाटन किए हैं। और जहां जमीन उपलब्ध नहीं है वहां जमीन उपलब्ध कराने के लिए बात किए हैं। आप सभी जानते ही हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री जी हर जिला में, हर अनुमंडल में आपको डिग्रियां कॉलेज खुलवाने की भी बात कर रहे हैं, कई जगह खुल भी गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको पता होगा कि आज मिथिला में, झंझारपुर, अररिया में मेडिकल कॉलेज का भी स्थापना लगभग हो गया है, बन के तैयार हो गया है। कुछ ही महीना के बाद वहां पर जो है उद्घाटन होगा। विकास की कड़ी में तो इतना विकास हुआ जिसका नाम बताना, गिनाना संभव नहीं है। अभी आप जानते हैं जयनगर में भी 405 करोड़ का बैराज का काम चल रहा है, लेकिन अभी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 405 करोड़ को बढ़ा करके 605 या 10 करोड़ कर दी गई है, यानी बेहतर काम हो रहा है। दरभंगा में एम्स का उद्घाटन, शिलान्यास कर दिया गया है, 3-4 साल में ये भी तैयार हो जाएगा, जिससे जो है सो यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य के सुविधाओं के लाभ के लिए भी काफ़ी आसान हो जाएगा। और इस मीडिया के माध्यम से मैं
बिहार के जनता को, मिथिलांचल के जनता को यह भी बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी एक जाति वर्ग का नहीं, बल्कि बिहार के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, सभी को उनके आर्थिकता के आधार पर उनके विकास, समुचित विकास के लिए काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, मिथिलांचल के मधुबनी जिला में जो हम लोगों के नेता माननीय श्री संजय झा जी, जो हम लोगों के बिहार के मंत्री थे, उनके मंत्रित्व काल में बहुत बढ़िया काम हुआ है जल संसाधन विभाग में। और उनके कार्यकलापों को देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको और बड़ी जिम्मेवारी दे करके दिल्ली भेज दिए, राज्यसभा सांसद बना करके, और पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके तो मिथिलांचल को और सौभाग्य बढ़ा दिया। तो मैं मिथिलांचल के जनता को, जनार्दन को और हमारे पार्टी के सभी प्रकोष्ठ के जितने भी कार्यकर्तागण हैं, मैं उन तमाम लोगों को अनुरोध करूंगा कि हम लोगों के साथ बहुत बड़ा सम्मान जुड़ा है कि माननीय श्री संजय झा जी, जो आज बिहार का, मिथिला का नाम पूरे देश में रोशन करने जा रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार, उनके विचारों के अनुरूप बिहार के विकास के साथ साथ संजय झा जी देश के अन्य राज्यों में कैसे विकास होगा, देश के अन्य राज्यों में क्या क्या परिकल्पना करने से वहां के जनता को सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगा, उसके लिए भी संजय झा जी काम कर रहे हैं। और यह भी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री का जो कार्य करने की शैली है, उनके अंदर जो सोच है, समझ है, उसको देश के अन्य राज्यों की जनता निगाह, क्या कहते हैं, टकटकी निगाह से देख रहे हैं। यूनाइटेड का विधायक अन्य राज्यों में भी बने, ऐसा भी दूसरे प्रदेश के जनता देख रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काम भारत के अन्य राज्यों के जनता भी देख रही है और खुश है। खास करके हम लोगों में इतनी संतुष्टि बन गई है, पूरे कार्यकर्ताओं में, बिहार के जनताओं में, कि अब हम लोग एनडीए के साथ हमेशा हमेशा के लिए बने रहेंगे। एनडीए के साथ राज्य का विकास हो रहा है, एनडीए के साथ देश का विकास हो रहा है। एनडीए रोजगार, नौकरी, हर क्षेत्र में आगे आने वाले 4-5 वर्षों में कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसके परिवार में नौकरी नहीं होगी, कोई ऐसा परिवार वंचित नहीं रहेगा जिसके परिवार में रोजगार नहीं होगा। आज देश खुशहाल है, देश में कोई भूखा नहीं है, हर व्यक्ति को भोजन मिले, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, हर घर में शिक्षा में प्रगति हो, इन सारे क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। और श्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी बिहार को सौगात पे सौगात, सौगात पे सौगात दे रहे हैं। इसीलिए अब अन्य विरोधी दलों को कहीं पर कोई जगह मिलने की कहीं दूर दूर तक आस नहीं दिखती है। तो ये थे हमारे साथ अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव रामबाबू कामा जी, जिन्होंने बेखूबी नीतीश कुमार के कार्यकालों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर यह जयनगर लाइव के फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, देखते रहिए जयनगर लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।